जय जगन्नाथ हर हर शंभु आपण स्वागत करुच्ची आम चैनल डिवाइन टॉक ओडिया को। आज आम आलोचना करबा नवरात्र देवी पूजार माने देवी पूजार तो हुए ता सहित कन्या पूजार विशेषत्व कौन, कन्या को कहीं देवी रूप में विवेचना करा जाई एही नवरात्रि रे कन्या पूजन करा जाए। चलतु से विषय आम जानिबा, तार पौराणिक तत्व जानिबा और सबू झील मानकर महात्म्य जानिबा। देवी भागवतर मते रावणर निधन पाई ब्रह्मा परामर्श मते श्रीराम बसंत काल रे देवी पूजा करने को चाहिए, कारण शरत काल अकाल आषाढ़ शुक्ल एकादशी माने हरिशयन एकादशी ठारू हेमंत शुक्ल एकादशी पर्यंत देवता मान निद्रा जाती। ब्रह्मा निर्देश मते श्रीरामचंद्र कन्या राशि शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि देवी अकाल बोधन निमंते पूजार आयोजन करथिले। श्रीराम ध्यान बल देवी कुमारी रूप में बिल्व वृक्ष शाखार स्थायित थिबा जानिपारी सकाळे कल्पारंभ और संध्या बेले बिल्व वृक्षमूल आरंभ कले देवी बोधन माने पूजा माने आवाहन, बोधन माने आवाहन। यापर सप्तमी तिथि देवी को षोडश उपचार पूजा कले। मुझे आगु षोडश उपचार कौन कही, चलतु से विषय में जाना। उपचार विधि गुड़ाक है, प्रथम हूँ आसन प्रदान, द्वितीय हूँ स्वागत पर्व, तृतीय हूँ पाद्य प्रदान, चतुर्थ हूँ अर्घ्य प्रदान, पंचम हूँ आचमन, षष्ठ हूँ मधु पर्व, सात हूँ पुनराचमन, आठ हूँ स्नान माने बिंब स्नान कहुए, नवम हूँ बसन प्रदान, दशम हूँ आवरण, 11 हूँ सुगंध प्रदान माने चंदन कर्पूर आदि, 12 हूँ पुष्प माଳ और अलंकार प्रस्तुति, 13 हूँ धूप सुगंधित उपहार झुणा, 14 हूँ दीप उभय भल घी और तैल, नैवेद्य हूँ सुखिली और रंधा भोग, वंदना हूँ प्रार्थना क्षमा भिक्षा। ये हूँ 16 विधानर तालिका माने षोडश उपचार कहते 16 प्रकार भजन। प्रत्येक विधानर मंत्र अलग अलग। भगवान राम यही सबू रूप माँ को आवाहन करथिले। यही सबू उपाय देवी को षोडश उपचार पूजा कले प्रभु सप्तमी तिथि। सेतेबेले देवी सुप्त अवस्था थिबारु अष्टमी तिथि जगिनी गण को आह्वान करी देवी को पुणी पूजा कले। आगत जगिनी गण कलाहल देवी केवल कड़ लेउटाई पुणी शोइले। यापर अष्टमीर शेष और नवमीर आरंभ बा संधिक्षण समय श्री रामचंद्र कले संधि पूजा। यह संधि पूजा कहुए माने संधि माने कौन, संधि पूजा हूँ अष्टमीर शेष और नवमीर आरंभ क्षण को आमे संधि पूजा बोली से ही समयटा को संधि पूजा कहुए। अष्टमीर 24 मिनिट और नवमीर 24 मिनिट एहीपरि मोट 48 मिनिट धरी देवी चामुंडांगर यही विशेष संधि पूजा करथिले। श्रीरामचंद्र चामुंडा को आवाहन करी देवी दुर्गा को उठाई निवेदन कले। चामुंडा सहयोग फल नवमी तिथि देवी दुर्गा जाग्रत हेले। एतिकी बेले से देवी को कुमारी रूप में दर्शन करी जगिनी मान सहित विशेष पूजा करी एक संगे 108 नील पद्म अर्पण करथिले। सेही दिन ठारू कुमारी रूपी देवींकर पूजार आरंभ हैला। जेतेबेले राम भगवान श्रीराम देवी को चामुंडा साहाय्य उठेले से प्रथमे देवी को कुमारी रूप में दर्शन करथिले। तेणु सेही दिन ठारू कुमारी पूजार परंपरा आरंभ हैला। हाँ, आमे तो जानी पश्चिम भारत एवं गुजरात रे नवरात्र एक गणपर्वर मान्यता पाई। यही नवरात्रि रे माँ दुर्गा को पूजा करा जाय थाए और कन्या पूजन एक अन्य परंपरा रही। मु तो एबे किछि समय पूर्वर कहली रामचंद्र भगवान प्रथमे माँ को जेतेबेले माँ निदर उठिले प्रथमे से कुमारी रूप में दर्शन करथिले। तेणु से कुमारी को पूजा करथिले। से नवमी तिथि माँ को दर्शन करथिबारु एई 9टी कन्या को माँ दुर्गा 9टी रूप स्वरूप भाव में पूजा करा जाय थाए और निज परिवार मंगल कामना करा जाय थाए। सप्तमी कन्या पूजा आरंभ हो जाय थाए। विशेषकर 2 ରୁ 11 वर्ष किंबा 3 ରୁ 10 वर्ष पर्यंत कुमारी को पूजा करा जाए। माने जांकर ऋतुस्राव आरंभ हेने सेही मानकु ही पूजा करा जाय परिबो। विश्वास रहिछि जे एही झियो मानकु देवी भली आदर सत्कार और भजन कराइबा द्वारा माँ दुर्गा प्रसन्न होइथांती और निज भक्तों को सुख समृद्धिर बर देइथांती। कन्या पूजार महत्व माने महत्व एबे चलंतु जानिबा। एही पूजारे 2 वर्षर शिशु को कुमारी, 3 वर्षर शिशु को त्रिमूर्ति, 4 वर्षर शिशु को कल्याणी, 5 वर्षर शिशु को रोहिणी, 6 वर्षर शिशु को बालिका, 7 वर्षर शिशु को चंडिका, 8 वर्षर शिशु को संभावी, 9 वर्षर शिशु को दुर्गा और 10 वर्षर शिशु कन्या
ସୁଭଦ୍ରା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତାପରେ କନ୍ୟା ପୂଜନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିଦ୍ୟା ଓ ତେଜ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୟ, ବାଧା ଓ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ହୋଇଥିଲା। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ମା ଭଗବତୀକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଉପାୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ପୂଜା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। 9 ଜଣ କୁମାରୀଙ୍କୁ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଘରକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ କୁଙ୍କୁମ ଲଗାଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର, ଗହଣା, ଫଳ ଓ ଅନ୍ନ ଆଦି ଦିଆଯାଇଥାଏ। 2 ବର୍ଷରୁ 11 ବର୍ଷ ବୟସର ଝିଅମାନେ ସାକ୍ଷାତ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିପଦାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜଣେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ 2 ଜଣ, ତୃତୀୟ ଦିନ 3 ଜଣ, ଏହିଭଳି ନବମୀ ତିଥିରେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଭଜନ ଦେଲେ ମନ ମୁତାବକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମହାଗୌରୀଙ୍କ ଉପାସନା କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅମୋଘ ଓ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଫଳଦାୟୀ ରହିଥାଏ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି କନ୍ୟା ପୂଜନର ପରମ୍ପରା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କନ୍ୟା ପୂଜନର ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ କୁମାରୀ ପୂଜା ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି। ତାପରେ ଆମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ କୁମାରୀ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ ମାଙ୍କୁ ସେହି ଦିନରୁ କୁମାରୀ ପୂଜାର ପ୍ରଚଳନ ହେଇ ଆସିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ହିଁ ନବରାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନରୁ ଆମେ ନବରାତ୍ର ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କନ୍ୟା ପୂଜନର କଥା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ ଲେଖିଦେବେ। ହେ ମା ଦୁର୍ଗତନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା, ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କର ମା। ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମା। ହେ ମା ଦୟା କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ।